जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अशोक के वृक्ष के बारे में। तांत्रिक प्रयोगों में और अनेकों प्रकार के सुखप्रद प्रयोगों में और वास्तु के हिसाब से अशोक का वृक्ष घर में लगाना बहुत शुभ होता है। जहां रहे अशोक, वहां ना हो शोक। दुखों को, तकलीफों को हरने वाला ये वृक्ष माना जाता है। घर में किस दिशा में अशोक का वृक्ष लगाना चाहिए और इसके क्या क्या विशेष लाभ हैं, आज की इस जानकारी को हम आपको शेयर करने वाले हैं। अशोक का वृक्ष घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। देसी अशोक होना चाहिए, जो पुराने समय में लगाया जाता था। आज कुछ पौधे, वृक्ष हाइब्रिड भी आ रहे हैं, लेकिन ये देसी लीजिए, उसकी छाया भी अच्छी होती है और बढ़िया भी लगता है, अच्छा फलता फूलता है वो। अशोक की पत्तियां पूजन में बहुत काम में आती हैं और साथ में ही अशोक गुड़ी पड़वा के दिन भी अशोक का एक विशेष प्रयोग किया जाता है। अशोक का वृक्ष करीब करीब सभी जानते हैं कैसा होता है, और घर के उत्तर दिशा में जहां आप रहते हैं, उसके नॉर्थ साइड में अशोक का वृक्ष लगाना, पौधा लगाना, बड़ा पेड़ कितना भी हो जाए उतना ही ये शुभ होता है। अशोक का वृक्ष दिखने में कैसा होता है, वैसे तो सब जानते हैं, आइए वो भी आपको हम बताएंगे। और अशोक के वृक्ष को अपनी अपनी भाषाओं में कुछ प्रांतों में क्या कहकर के पुकारा जाता है, वो भी आप जानें। सबसे पहले आप देखें, ये अशोक का पेड़ है, बड़ा ही शुभ होता है। भगवती सीता ने भी लंका में इसी वृक्ष का चयन किया, इसी वृक्ष के नीचे वो रहीं। बहुत अच्छा, ये इसमें दैवीय कृपा होती है इस वृक्ष में। अब आइए नाम जाने। संस्कृत में अशोक कहा जाता है, हेमपुष्प कहा जाता है, ताम्र पल्लव इसे कहा जाता है, और हिंदी में भी इसको अशोक कहा जाता है। बंगाली में अस्पाल इसे कहते हैं, मराठी में अशोपक कहा जाता है, गुजराती में आसोपा लव इसको कहते हैं, देसी पीला फूलनो भी इसको गुजराती में कहा जाता है, और अंग्रेजी में स्केर्ड अशोका यानी कि पवित्र अशोक का पेड़, इसको इस नाम से पुकारा जाता है। हम चर्चाएं क्यों करते हैं? एक तो पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी होता है, और बहुत लोग आपको वास्तु के हिसाब से डरा देंगे कि घर में आपके घर से ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए। आती है ना कई बार ऐसी बातें सुनने में। तो ऐसा जो अच्छे से जिन्होंने वास्तु को साधा है, वास्तु किया है, वो कदापि ऐसा नहीं बोलेंगे आपको। वास्तु में अशोक का पेड़ आपके घर के नॉर्थ में, आपके घर के उत्तर में, आपके घर की शोभा को भी बढ़ाता है, आपके घर के वास्तु को भी कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ अशोक पेड़ में आपने सुना हो गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा से एक दिन पहले या गुड़ी पड़वा की प्रातःकाल विशेष विधि से निमंत्रण देकर के इसकी मात्र 7 पत्तियां धूप दीप देकर के अपनी लॉकर गल्ला तिजोरी में रखी जाती हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कभी कभी अशोक वृक्ष की पत्तियां उनकी बंदरवार सी बनावें और उन्हें अपने घर में, अपने दरवाज़ों पर लगावें, अपने पूजन स्थल पर लगावें, उससे भी अपने घर में समृद्धि बनती है, रौनक बनती है। अशोक का वृक्ष जहाँ देवी वृक्षों में माना जाता है, जहाँ अशोक का वृक्ष वास्तु के लिए अच्छा माना जाता है, आपके घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए शुभ की प्राप्ति कराता है, शुभ संदेश देता है, शुभ लाभ देता है, वहीं अशोक का वृक्ष आयुर्वेद की स्थिति में भी बहुत बड़ी भूमिका रखता है। ऐसे ही जो बच्चे ऐसे बहुत होते हैं जो अक्सर भूल जाते हैं, बड़े हों बच्चे हों, अक्सर उन्हें याद नहीं रहता है, तो बड़े अशोक वृक्ष की छाल और उतनी ही ब्राह्मी
समान मात्रा में पतली महीन कूट ली जाए। कपड़े कपड़े से छान करके रख लिया जाए पाउडर सा, कार्क में, शीशी में अच्छे से बंद करके कार्क से। और पौन चम्मच छोटी चम्मच या 1 चम्मच छोटी गुनगुने से दूध के साथ, गाय का दूध हो तो अति उत्तम, दूध के साथ बच्चों को दी जाए। मेधा शक्ति का विकास होता है। जिन बड़ों को या बच्चों को भूलने की आदत पड़ जाती है उनके लिए रामबाण साबित होता है। ऐसे ही अशोक के फूल, अशोक की छाल दोनों को दरदरा सा कूट लिया जाए और करीब 2 चम्मच रात्रि में पानी में डाल दिया जाए। और वो जल जिन्हें खूनी बवासीर होती है वो कुछ समय लगातार पिएं, उन्हें भी अच्छा खासा आराम मिलता है। कहने का मतलब, ऐसी जिनके चेहरे पे झाइयाँ, मुहासे, बहुत सारी चीज़ों में अशोक की छाल गजब का कार्य करती है। अशोक की छाल का जल गजब का कार्य करता है। कहने का मतलब साधकों, हमारे देश में नाना भांति की दिव्य जड़ी बूटियां हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं है। तो लंबे समय से मन में प्रयास था कि दैवीय वृक्षों के बारे में आपसे चर्चा की जाए। हमने कल परसों चिरचिटा, जिसे लठ जीरा भी कहते हैं, पुटकंडा भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। वो भी हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। और देखो, अशोक का वृक्ष आप अपने घर में लगाइए, उत्तर दिशा की तरफ लगाइए। और किसी वजह से 1% उत्तर दिशा आपको ये लगे कि उस दिशा में मैं नहीं लगा सकता, तो आप घर के पूर्व में भी इसको लगा सकते हैं। अशोक का वृक्ष वैसे जहाँ भी लगता है वहाँ किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, ध्यान रखना आप। पीपल के पेड़ में बहुत सारी बातें हैं जो हमने पिछले एपिसोडों में बताई हैं आपको, लेकिन अशोक का वृक्ष तो वैसे कायदे में कहीं लगा दीजिए, लेकिन उत्तर की दिशा ज़्यादा शुभ होती है। तो साधकों, कभी कभी अशोक वृक्ष के पत्तों की बंदरवार लगाकर भी अपने घर को सजाना चाहिए। आप देखना, श्री समृद्धि, श्री लक्ष्मी का आपके घर में वास होने लगेगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अशोक वृक्ष में सोमवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन हल्का हल्का सा उसमें जल भी देना चाहिए। 1 लोटा, छोटा सा लोटा, हल्का सा उसमें हल्का सा ना के बराबर मीठा मिलावें और महिलाएं उसमें यदि जल देवें, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अशोक के वृक्ष के नाना भांति के लाभ हैं। ऐसे ही हार श्रृंगार का पौधा है, गजब का चमत्कारिक लाभ से भरा है। ऐसे ही बरगद के वृक्ष के आशातीत लाभ होते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ वगैरह तो घर में नहीं लगाए जाते, वो तो किसी मंदिर में, प्रांगण में, तीर्थ क्षेत्र में हो तो ज़्यादा शुभत्व की प्राप्ति कराते हैं। साथ ही बहुत लोग डर जाते हैं, घर में छोटे छोटे पीपल उगाते हैं कि हमारे घर में पीपल हो आए, अब इनको निकाले कैसे। तो डरने की कोई बात नहीं है। छोटे छोटे पीपल अगर निकल आते हैं पानी की टंकी के पास या कहीं भी छत में, दीवारों में, दरारों में, पीपल ऐसा होता है कहीं भी हो जाता, कहीं भी हो जाता, तो वहाँ से उसको आसानी से प्यार से निकाल करके किसी अन्य स्थान पर लगा दिया जाए। कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है और कोई भय की बात नहीं है। समझे आप? बृहस्पति के बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनमें पीपल की समिधाएं काम में ली जाती हैं। आम हम ईंधन के रूप में, आम जलाने के रूप में पीपल की समिधा हम काम में नहीं लेते। ऐसी अशोक की समिधाएं हैं, विशेष प्रकार के लक्ष्मी यज्ञ होते हैं और बहुत नाना भांति के प्रयोग होते हैं, उसमें भी अशोक की समिधाएं काम में ली जाती हैं। पीपल की समिधाएं बृहस्पति यज्ञ में काम में ली जाती हैं, नवग्रह यज्ञ में काम आती हैं। और बाकी हमारे ऐसे और भी अन्य वृक्ष हैं जिनकी जानकारी हम आपको समय समय पर देने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, जिनकी जन्म पत्रिका में बुध बहुत कमजोर हो, बुध ग्रह, बुध जिसका कमजोर होगा, बोलने में बहुत अच्छे से समर्थ नहीं होता है, असमर्थ होता है। वाणी दोष भी बुध की वजह से आता है बहुत लोगों में। और बुध जिनका कमजोर होगा वो गणित के क्षेत्र में कमजोर होंगे, साइंस के क्षेत्र में कमजोर होंगे, और ख़ास तौर से साइंस के बच्चे के लिए बुध का बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है। जो भाषण देते हैं, वक्ता होते हैं, उनके लिए बुध का बहुत अच्छा जरूरी होता है होना। तो ऐसे लोगों को अशोक का पेड़ वर्ष में कम से कम 5 अशोक के वृक्ष, या 3 या 5, कहीं ना कहीं नदी, नहर, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से लगाने चाहिए। आपके बुध भी स्ट्रॉन्ग होंगे। कई बार बुध अस्त होते हैं, सूर्य के साथ बैठ करके डिग्री बड़ी कमजोर होती है, बुध अस्त हो जाते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और आपके बुध यदि किसी दूषित ग्रह के साथ बैठे हैं
तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी वाणी में प्रखरता आएगी, ओजस्विता आएगी। तो वैसे भी प्रकृति की दृष्टि से भी वृक्ष लगाना बहुत शुभ होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये छोटे छोटे कार्य हमें दिखते छोटे हैं, लेकिन इनका परिणाम बहुत सुखद होता है और बहुत ही अच्छा इनका परिणाम होता है। तो हमें वैसे भी अपने जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए। हमें अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य पर, कहीं न कहीं हमें एक-एक वृक्ष सबको लगाना चाहिए। आज देख रहे हैं कितनी तेज़ी से जंगल कट रहे हैं, कटाव हो रहा है, कैसा भूस्खलन हो रहा है, बाढ़ें आ रही हैं, कितना प्रकोप चल रहा है। इसलिए वृक्ष प्रकृति के लिए, हम सब के लिए, प्रत्येक क्रिएचर के लिए वृक्ष बहुत ज़रूरी है। तो वृक्षारोपण ज़रूर करते रहिएगा, आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।